आ गया है ना। कि किसी को भी कैसे समझाना होता है, एग्जीबिशन खास तौर से 1968 में चांदनी चौक में वहां पे एग्जीबिशन लगी थी। जगदीश भाई जी भी थे। तो गुलजार दादी के तन में बाबा आए। सारे एग्जीबिशन जहां लगी थी वहां पूरा बाबा ने राउंड किया। मतलब इतना इम्पोर्टेंस एग्जीबिशन के ऊपर बाबा देते थे कि कैसे क्या है, किस तरह से समझाना होता है। देखो, 3 तरह के लोग होते हैं समझने वाले, और समझाने वाले भी 3 तरह के होते हैं और समझने वाले भी 3 तरह के होते हैं। पहले जो भावना के आधार पर समझते हैं, ज़्यादा लॉजिकल नहीं चाहिए उनको भावना। आप बोलोगे बाबा प्यार का सागर है, हाँ। दूसरे तर्क के आधार पर समझते हैं, लॉजिक चाहिए हर बात में, कैसे आप कह रहे हो उसको। और तीसरे विवेक के आधार पर समझते हैं। विवेक, बुद्धि, मतलब ज्ञान ऐसे नहीं, कुछ भी विवेक संगत होना चाहिए ना। जजमेंट अपनी करते हैं तो नॉर्मली विवेक के आधार पर समझने वाले। तो अब भावना वाले को भावना वाला मिल जाए, विवेक वाले को विवेक वाला मिल जाए, तर्क वाले को तर्क वाला मिल जाए, तो फिर उसका उत्थान हो जाता है। तो फिर ये जो निमित्त बहनें होती हैं वो ये ध्यान देती हैं किसको किस कैटेगरी का देना है, क्योंकि बहनें तो जानते हैं ना कौन किस तरह का है, और वो जो सामने आया है वो भी किस तरह का है ना। तो ये बाबा आज ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम्हारे समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर 68 में जब बाबा आए थे तो फिर उसके बाद जगदीश भाई, मतलब जो भी समझाते थे तो जगदीश भाई राउंड मारते थे पूरा, कौन कैसे समझा रहा है। फिर उस तरह से ट्रेनिंग उनको दी जाती थी। फिर रात में बैठ के कचहरी होती थी कि किसी ने कोई ऐसा प्रश्न पूछा तो उसका हमने ये आंसर दिया, कोई ऐसा आया, ऐसे आपस में एक दूसरे के अनुभव शेयरिंग होती थी, तो औरों का भी अनुभव बढ़ता था। तो ये फिर बाबा कह रहे हैं आज कि बच्चे, बाबा की खातिरी क्या है? बच्चों का नाम लेना। और फिर जो जैसा है उसको उस रीति से वो ज्ञान में चले, आगे बढ़े। बाबा क्लास में नाम लेते हैं, ये बच्चों की खातिरी है ना, खातिरी करते हैं। तो बाबा के शब्दों में आज के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, हाँ, 24 तारीख के महावाक्य ये ना ठीक नहीं, इसको थोड़ा सा आगे हम्म अभी ठीक है। तो मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। बाबा ऐसा हॉस्पिटल बाबा ने ये खोला हुआ है, जो कौन से हॉस्पिटल, ये हमारे सेंटर्स। तो यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहां तुम देही अभिमानी होकर बैठो। यहां तुम देही अभिमानी होकर बैठो ना। बिल्कुल, जो भी सारे लेबल्स हैं हम लोग कोर्स में ही ये प्रैक्टिस कराते हैं। जो भी आपके लेबल्स हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं जज हूँ, सब कपड़े बाहर। सिर्फ मैं बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, आई एम अ बच्चा, बस। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? हाँ? तो कौन सा डायरेक्शन बाबा का है जो बुद्धि में रखना है? हम स्टूडेंट है, धंधा आदि करते भी, वो एक तो अभी बात हम की यहाँ याद। बैठ, हाँ, स्टूडेंट है तो वहां पे भी रख सकते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई तो 24 घंटे की है।
हम्म, तो बाबा कहे, बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। कई बारी बाबा ओम शांति कहते हैं, आज बाबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है, बाप को याद करो। बुलाते भी है, बुलाया था, बुलाते भी है, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। शुरू की श्रीमत, लास्ट की श्रीमत, एक ही श्रीमत। बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। अब कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, हर कंडीशन में कैसा भी है, बाबा ही याद आना चाहिए। चक्रधारी दीदी एक बारी हंसी कर रहे थे, बाबा की, साकार बाबा की बात बता रहे थे कि सुबह सुबह बाबा ने मुरली चलाई, भोजन के समय भी बाप की ही याद रहनी चाहिए। तो साकार बाबा भोजन करने बैठे थे और भी ब्राह्मण बैठे थे। तो बाबा, साकार बाबा हंसी कर रहे थे। अब देखो बाबा कहता है हर समय भोजन करते भी बाप की याद रहना चाहिए। तो बाबा ने एक गस्सा खाया, फिर थोड़ी देर बाद याद आया साकार बाबा को कि बाबा तो भूल गया। तो कहता है ठीक है, बाबा ने कहा है, अब जिसके मत्थे मामला, कई बातें याद आ जाती हैं। तो फिर बाबा ने, मतलब ऐसे बाबा बाबा को भी कह रहे थे, देखो बाबा ने कहा कि भोजन करते भी बच्चे भूल जाते, अभी मैं भूल गया। अब जिसके मत्थे मामला, फिर कहा चलो बाबा को याद करो। Yes. तो बाबा कहते हैं, रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। कैसी भी सिचुएशन है, कुछ भी है, कौन सबसे पहले याद आता है? बाबा। हम्म, यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। मन बुद्धि से तो याद करना है ना। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो कि बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे, और कोई तरीका नहीं। गुलजार दादी बहुत अच्छी विधि बताते हैं। कोई कहता है ना टाइम नहीं है, कहते 5 मिनट तो होता है ना, भोजन करने का तो समय होता है ना, पानी पीने का तो समय होता है ना, तो उस समय करो, 2 मिनट याद करो, भोजन करने से पहले करो, ऐसे।
मुख्य बात है यह याद की, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह तो समझते हैं हम, पते थे। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। हाँ? कितने करोड़ों लोग हैं, परिचय ही नहीं है भगवान का, मिल नहीं सकते। तुम जानते हो, बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है ना। बाबा भी हमें उसी स्वरूप में देखता है, हम भी बाबा को बिंदु स्वरूप में देखते हैं। तो बाबा जिस स्वरूप में हमें देख रहा है उसी स्वरूप में हमें बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की, है ना। रोज बाबा हेल्थ हेल्थ के टिप्स बताता है ना। कल भी कितने अच्छे अच्छे टिप्स बाबा ने दिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। मुख्य क्या टिप्स दिया? हाँ, मैंपन का त्याग, बिल्कुल भी अभिमान का मैंपन नहीं आना चाहिए। बाबा हमें कितने सम्मान देता है, उस सम्मानों में रहे। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में है। यही दो तीन बातें, बस विनाश नहीं होती और जन्म मरण के चक्र में आती है ना, ऐसे। और उसको कोई जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। तो बाबा भी बताते आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती है। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो ना। धर्म स्थापक 84 जन्म नहीं लेते। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के ही होंगे, सभी धर्म के नहीं हो सकते, सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं है। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें, वो कितने समय आते हैं। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। कोई भी आए, कोई भी धर्म आए, कुछ, चाहे प्रकृति है चाहे आत्मा है, सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान होना ही है। मतलब कलयुग बढ़ना ही है, नेगेटिविटी बढ़नी है। कोई पूछते हैं भाई आप लोग न्यूज नहीं सुनते हो क्या? न्यूज नहीं पढ़ते? हमें पता है ना, बाबा ने ओवरऑल बता दिया है। कलयुग बढ़ना ही है। तो बाबा कहते हैं सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाबा आकर सतो प्रधान सत्युग बनाते, इसलिए आश्चर्य नहीं लगता है, नथिंग न्यू, होना ही है ये सब। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म वहां पर नहीं होगा ना। कितनी खुशी वाली बात है, हम ही वहां पर होंगे। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। आज बाबा ने बताया ऊंच मर्तबा का आधार जास्ती याद, बाबा की याद।
और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं है। समझते हैं कि बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना, देते हैं और जो नहीं भी देते बाबा को तो मालूम पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं, यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, वहां पे भी समझ जाते हैं। तो ये सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, ये भी समझता है कौन कैसा बच्चा है। यहाँ तो फिर नंबर वार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबर वार तो होते ही है ना। फिर बाबा अपने आप को समझा लेते, राजधानी स्थापन हो रही है। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लगते हैं हमको महारथी चाहिए। तो जरूर खुद समझते हैं कि वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है, इसलिए दूसरे को बुलाते हैं ना। अब नंबरवार तो होते हैं ना, प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं कि यह किस प्रकार का आदमी है। अब बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से समझाना होता है प्रदर्शनी में। तो बाबा कहते हैं रिसीव करने वाले तो जानते हैं कि यह किस प्रकार का आदमी है। हाँ, प्रदर्शनी के चित्र में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जितना है चित्र जो है बस उतना ही। डिटेल के लिए उनको बोलो कि आप डिटेल समझना है तो हमारे सेंटर पर आओ। हाँ, तो उनको बोलो ना, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आगे मिलेंगे। हमारा हमारा 1 डे 7 डेज का कोर्स होता है, उसमें डिटेल ही तो समझाते हैं हम। प्रदर्शनी मतलब क्या, एक एडवर्टाइजमेंट ये है, ये बताया गया है बस। अब आप एक चित्र में ही 15 मिनट ले लो तो पीछे आने वाली लाइन वो उनको टाइम लगेगा 1 मिनट बस। मतलब एक नहीं, मतलब 3 मिनट समझो बस। बस जो है चित्र बस उतना ही। और ऐसे पॉइंट हमें लेना ही नहीं चाहिए जो डिस्कशन वाले हो। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी, हम ये बोले हैं क्यों, हम सीधा यही बोले ना परमात्मा परम धाम निवासी। बस डिस्कशन वाले पॉइंट लेने का उस समय वहां समय ही नहीं है ना। या फिर आत्मा 84 जन्म लेती है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। ये तो व्यक्ति को देख के आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। वो तो उनके तो बुद्धि में ये बैठा है ना कि मनुष्य योनि और 84 लाख योनिया, तो उसी तरह से जैसा बीज वैसा फल मिलता है। तो आत्मा भी जैसा है, जैसा शरीर छोड़ेगी वैसे उसमें जाती है। बस डिटेल समझना है, सेंटर पर आओ। ये हम लोग जब हमारी जब ट्रेनिंग होती है ना, टीचर्स ट्रेनिंग 1.5 महीने की, उसमें यही तो सिखाते हैं प्रदर्शनी के चित्र कैसे समझाने होते हैं। सिर्फ 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, मैं यदि मैं जाऊंगी तो मैं बता दूंगी। नहीं, एग्जीबिशन के लिए जब जैसे स्लॉट होता है ना उस समय। तो, तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं कि यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ ऐसे। मतलब फिर जो ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, वो पूरा देखता है कौन समझा रहा है, कौन कितना टाइम ले रहा है। ऐसे जगदीश भाई जी की अक्सर ड्यूटी होती थी, वो देखते थे, पूरा चक्कर लगाते थे। हम्म, हम्म। तो बाबा कहते हैं, हाँ तो अच्छा है ना। तो बाबा कहते तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है। सब तरह के समझने वाले भी होते हैं और सब तरह के समझाने वाले भी होते हैं।
यहाँ तो सबकी सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही है। अब जो जैसा है उसको क्या चाहिए, उस रीति से फिर उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना ऐसा है, धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान है। बाबा कहते तुम यह जानते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान है। कहते भी है बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे वो तो सर्वव्यापी है। तो नीचे कर दिया। पहले का ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर कहा अच्छा बताओ उसकी बायोग्राफी बताओ, कह देंगे सबसे पहले वो तो सर्वव्यापी है कण कण में। तो उसके स्टेटस को नीचे कर दिया, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो, सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। ये तो हमें पता है ना, भक्ति मार्ग वालों को समझाना अलग। हाँ। हाँ। अभी तुम जानते हो, हम जो हीरे मिसल थे, हाँ हीरे की कितनी वैल्यू होती है, हम जो हीरे मिसल थे फिर कौड़ी मिसल बन पड़े। वो कौड़ियां होती ना, खेलते थे बचपन में, कौड़ी कौड़ी जिसका कोई दाम नहीं है। हाँ, उसका भी दाम है। मतलब एकदम बर्थ पाउंड से बर्थ पैनी। तो कौड़ी मिसल बन पड़े, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं है। ठिक्कर बित्तर कण कण सब जगह कह दिया है। तुम भारतवासियों की ही पहचान मिल तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी, मिल रही है ना। हाँ, अभी हम लोग जाते हैं, बैच यदि लगा हो तो फिर लोग पूछना शुरू कर देते हैं। मैं अभी गई थी मधुबन, आई, सब मैं सोची थी थोड़ी देर शांति से बाबा को याद करूं, टाइम ही नहीं मिल सकता। मतलब वो लोगों के इतने क्वेश्चंस होते हैं, ये क्यों, बस वो देख ले ब्रह्मा कुमारी है, ठीक है बाबा ने सेवा का मौका दिया तो वो तो सेवा है ही है। तो पूरा 8 घंटे बोलते ही बोलते, बोल नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति गोला झाड़, इनमें कितनी रोशनी है। यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक थे। अच्छा, अच्छा, सत्युग के आगे क्या था? अच्छा, सत्युग के उसके पहले क्या था? सत्य, ये हमें मालूम है, उनको तो नहीं मालूम, ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, सत्युग के आगे क्या था? यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सत्युग के आदि में राजाएं थे, और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है। अब सुनो बाबा की लौ बाबा का ज्ञान, कोई ज्ञान। भल वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। कई ऐसे राजाओं ने पैसा लेके टाइटल लिया, जैसे महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर का महाराजा, बीकानेर का महाराजा। होता होगा पहले पैसा लेके टाइटल खरीदना। हाँ, बाबा ने कहा तो होता होगा ना। अब महाराजा की डेफिनेशन तो बाबा ने बताई है,
और टाइटल तो कुछ भी लगा लो, पैसा लेके क्या है? नाम तो लेते हैं ना, यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएँ थे, अब है अपवित्र महाराजाएँ। अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। हाँ, किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो कि राजाई की स्थापना कैसे होती है, ये हम जानते हैं ना, किस तरह से टीटी डायनेस्टी अभी यहाँ राजाई की स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। फिर पूरे कल्प में यही एक समय है जब भगवान आके पढ़ाता है ना। फिर पूरे कल्प में किसी भी समय बाबा नहीं आता, अभी 21 जन्मों के लिए पढ़ा देता है। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है ना। कोई हमसे पूछते हैं कई बारी डेमोक्रेसी राजनीति, हम कहते हैं सब गॉड्स प्लानिंग चल रहा है, मैं इन चीजों में नहीं जाती। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी ये पुरानी दुनिया भले कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। सत्युग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं और 1-2 वर्ष में सारा सारा शहर खड़ा कर देते हैं। हाँ, जापान में हर 2-3 महीने में अर्थक्वेक होता रहता, फिर नया कर देते हैं। अच्छा, नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहां काम में तो आते हैं ना। अब तो एआई भी आ गया है। हाँ, कितनी जल्दी डिजाइन उससे हो जाता है, हमारे कितने सत्युग के पिक्चर्स वीडियोस एआई से बने हुए हैं, है ना। वो देखा था ना, वो बीच में दूध वाला, वो बाबा ने मुरली में कहा था एक दूध आता है महलों में, पुष्पक विमान में दूध आता है, वो भी बना दिया था, पुष्पक विमान में दूध आ रहा है। वो सब एआई जनरेटेड है। तो बाबा कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहां काम में तो आते हैं ना, यह सब साथ चलने हैं। बाबा कहते हैं ये जो साइंस भी आया है ना, आप बच्चों के लिए आया है ना, और ये रिफाइन होता जा रहा है, ये सब साथ में चल रहे हैं। संस्कार तो रहता है ना, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहे, अभी तो और रिफाइन होना है, सत्युग में तो क्विक होगा ना काम, अभी तो और रिफाइन होना है। तो ये सब संस्कार साथ में चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है, बोलो बनना है, तो बाप को याद करो। है ना। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो, बैठे हो, अभी बाबा टेस्ट ले रहे हैं, हाँ बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सिर्फ इस जन्म का नहीं, पाप खत्म करना है, जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है, सिर्फ इस जन्म में, वो भी कितना समय बचा है चढ़ने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं अब उड़ो, उड़ने का समय है। मतलब उड़ना मतलब क्या, जो भी आए साइट सीन्स, जो भी बैरियर्स आए, उन सबको उड़ो, उन सबको क्रॉस करो, उनको देखो ही नहीं, उड़ो, बस बाबा की याद में रहो, अपना पुरुषार्थ
ना, इसलिए ओन बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि तुम्हारा ओना क्या होना चाहिए? अंदर में ओना रहना चाहिए कि मुझ आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो हर वो बात जो मुझ आत्मा को तमो प्रधान बनाती, मतलब नीचे ले आती है, उसको साइड। बस सतो प्रधान कौन सी बात मुझे बना रही है, किस बात से मैं अपलिफ्ट हो रही हूँ, उस पर ही मुझे फोकस करना है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है, जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी और ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं है। भले ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर वन में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शुभ बाबा समझाते हैं। किसका डायरेक्शन है? शिव बाबा का। तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा, यह भी सीखता तो होगा ना। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त है। यह अकाल मूर्त आत्मा का तत्व है, भ्रकुटी ना। अकाल तत्व और कोई खास चीज नहीं है, यह तत्व है अकाल मूर्त। भ्रकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तत्व। तत्व क्यों कहते हैं? जहां बैठ के डिसीजन दिया जाता है। तो आत्मा यहाँ बैठ के कर्म करती है, डिसाइड करती है अच्छा करना है बुरा करना है, ऐसे। अच्छा, बाप तो है निराकार, वो अपना तख्त कहाँ से लाए? बाप कहते मेरा भी यह तख्त है, ब्रह्मा के तन में बैठता हूँ, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े बूढ़े तन में आकर तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम बच्चे जान गए हो, सब आत्माओं का यह तख्त है, सबको यहाँ बैठना है। मनुष्यों की बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं कहेंगे। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वह तो सुधरे ना। कई कहते हैं आप जानवरों के बारे में बताओ। हम्म, तो बाबा क्या कहते हैं? पहले तो जो मनुष्य जानवरों से भी बदतर हो गए वो तो सुधरे ना। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सत्युग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। वो है ना, उषा दीदी चुटकुला सुनाते हैं कि एक बार 3 बंदरों में डिबेट हुई। सुना है? एक बार 3 बंदरों में डिबेट हुई। एक बंदर कहता है कि मनुष्य कहता है कि हम मनुष्यों के पूर्वज हैं। 3 बंदर, एक कहता है कि मनुष्य कहता है कि हम जो हैं मनुष्यों के पूर्वज हैं। तो दूसरा बंदर कहता है मैं तो कभी स्वीकार ना करूं कि हम पूर्वज हैं। तो पहला बंदर कहता है क्यों? कहता है आज हमारे में इतनी यूनिटी है, हमारे एक के साथ कुछ हो रहा होता है हम सारी टीम पहुंच जाते हैं, और मनुष्यों में हो रहा होता है और दरवाजे बंद कर लेते हैं, भाग जाते हैं, है ना। और दरवाजा बंद कर लेते हैं, भाई हमारे ऊपर ब्लेम ना आ जाए। तो चुटकुला है इस तरीके का। हाँ, जो भी हो आपस में बात कर रहे थे, वो पूछना पड़ेगा। तीसरे तीसरे को जाके पूछना पड़ेगा क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं तो पहले अपने सुधार का तो ख्याल रखो। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सत्युग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा, किसी भी तरह की गंदगी दे अभिमान कुछ भी नहीं होगा। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। हाँ, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। मंदिर आए बाबा,
पहले सत्युग, अभी मंदिर, है ना? शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, है ना? वो भगवत गीता का श्लोक, हजारों मानने वालों में से कोई एक, हजारों मुझे मानने वालों में से कोई एक, और एक ही तरह के हजार लोग, उसी तरह के हजार लोगों में से भी मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही जानकर और मानकर विरले ही मुझे याद करते हैं। शायद अध्याय 11 का 7वां श्लोक है। तो बाबा कहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं, सब बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, तुम हो रूप बसंत, मतलब जैसा तुम्हारा आत्मा का स्वरूप वैसे तुम कर्म में हो। एक अर्थ इसका ये भी है। दूसरा, तुम आपस में एक दूसरे के सहयोगी भी हो। वो है ना स्टोरी रूप बसंत की, एक बार ही सुनाई थी। तो बाबा कहते तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा, वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। हाँ, अभी कितने ब्रॉड माइंडेड हो गए, कितनी बुद्धि बाबा ने खोल दी। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र है। 10 भुजाओं वाला, हाँ, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। अब ऐसे प्रदर्शनी में आने वालों को थोड़ा ना करेंगे। ये तो बाबा बच्चों से बात कर रहे, बच्चों से बात मतलब घरेलू बात बाबा कह रहे। तो बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक ही शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबर वार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे? मुख्य है धारणा। भले कितना भी ज्ञान सुनाते हो, सेवा करते हो, लेकिन धारणा नहीं है तो बाबा कहते कोई काम के नहीं। क्या काम के रहे? कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले और ही अंधे बन जाते हैं। उनको बैठ के समझा, उनको बैठ के रास्ता दिखाओ। पालना एक है, मैंने पालना ली, अब मैं दूसरों को पालना दूं, दूसरों को रास्ता दिखा। दूसरे हैं, उनको ही समझाना पड़ता है, उनको ही सुधारना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो खुद पालना लेने वाले बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंचे, और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं,
है ना। एक होता है ज्ञान सुनाने की सर्विस, दूसरा होता है मेरा जीवन ही सर्विस कर रहा है। मैं उदाहरण हूं, हम क्या सर्विस करते हैं। जैसे घर परिवार में कोई होता, भाई हमारे बुजुर्ग ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, तो हमारी जनरेशन या हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें देखे ना, इतना कॉन्फ्लिक्ट है इनकी लाइफ में, तो भी ये शांत है। हाँ, इतना डिस्टर्बिंग ये पॉइंट है तो भी कितना शांत है। तो ये भी सेवा करना, सिर्फ ज्ञान सुनाना सेवा करना नहीं होता है। हमारे एक्शन, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारी अवेलेबिलिटी किस तरह की है उस समय, प्रेजेंस हमारा किस तरीके का है, ये सब सेवा है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी जैसे बाप रूहानी गुरु हनी बच्चों बच्चा को के बाप दादा नमस्ते। माँ हम को लाभ रूहानी रूहानी प्यार नमस्ते बच्चों बच्चों रूहानी के को बाप रूहानी दादा बाबा बाप को दादा को शुक्रिया याद बाबा प्यार बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, धारणा वाह के लिए बाबा वाह। मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालने हैं। रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है, कभी भी पत्थर नहीं निकालना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। डिटेल, संतुष्टता की निशानी, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं, जो सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं, उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति क्या है? सर्व सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। सर्व ब्राह्मणों की बाबा सर्टिफिकेट बताता ना, खुद का सर्टिफिकेट, बाबा का सर्टिफिकेट, ब्राह्मण परिवार का सर्टिफिकेट। तो सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है।
जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे, तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। इट मीन्स आपकी स्थिति ही सेवा करती है ना। तो बाबा इसको ये भी कहते हैं, चेहरे और चलन से सेवा, है ना। जब ऐसा होगा, तब प्रत्यक्षता का झंडा फहरेगा, तब कहेंगे आप, तब लोग आपको कौन मिला है, इतने खुश रहते हो। हाँ, हमें मालूम आपकी लाइफ में ये चल रहा है तो भी इतने खुश। कोई होता तो ऐसा होता, आप इतने खुश, तो आपको ऐसा क्या मिला है, ऐसा क्या खजाना मिला है, हमेशा खुश। तो ये सेवा कराता है। अच्छा, स्लोगन है, डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। हाँ, डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। दादी जानकी कहते थे, मैं ऐसा योग करती हूँ, मैं ऐसे समझती हूँ परम धाम में मैं डायमंड हूँ, और देखती हूँ इस डायमंड में, इस आत्मा रूपी डायमंड में कोई दाग तो नहीं है, कहाँ से रोशनी कम आ रही है। फिर मैं किरणें बाबा की उस जगह लेती हूँ, मुझे बिल्कुल एकदम, हाँ, एकदम अनमोल सुपर शाइन डायमंड बनना है, कोई दाग ना हो। अच्छा, अव्यक्त इशारे, एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना, मतलब दोनों ही पसंद हो। जब एकांत मिले तो एकांत अच्छा लग रहा है, और जब सेवा में है तो वो भी। तो बाबा कहते कई ऐसे होते हैं जिनको एकांत पसंद नहीं आता, उनको हमेशा बोलना चाहिए, लोग ही चाहिए सामने। तो बाबा कहते अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो ना। चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो बातें करना है, कुछ भी, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को भी रेस्ट देना, भाई थोड़ा चुप हो जाओ, एकांत। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभी समय अभी ये है कि सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो, है ना। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। अच्छा, ओम शांति। चलो।